अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने जिले जयशंकर भोपालपल्ली के कालेश्वरम पुष्कर घाट पर मछलियों को पूजा के बाद तालाब में छोड़ दिया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट बंडा प्रकाश, रुकने असम्बली श्रीधर बाबू, सदर नशीन जिला परिषद हर्षिनी और सेक्रेटरी फिशरीज डिपार्टमेंट संदीप कुमार सुल्तानिया वगैरह भी मौजूद थे। मछलियों की अफजाइश के फरोग के प्रोग्राम के तहत रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने भी आज जिले वनप्रति के श्री लिंगापुरम मंडल के रंगम सुंदरम ज़खायर आब में 2 लाख मछलियां छोड़े। उन्होंने बताया कि हुकूमत इलाके में 40 ज़खायर आब तामीर कर रही है ताकि किसानों को वाफर मकदार में पानी फराहम किया जा सके। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्वेता मोहिंती और दूसरे भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप उस्मानिया यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रेज़ानी की वारदात पर तशवीश का इज़हार करते हुए तालिबात ने आज यूनिवर्सिटी के कैंपस में रास्ता रोको एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी हुक्काम तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गया है। चारशंबे के रात हुए रेज़ानी के वाक़े के बाद लड़कियां खौफ और सरासमगी के आलम में रात गुजार रही हैं। गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने यौम आज़ादी के मौके पर कल चार मीनार के पास प्रभात फेरी निकालने की इजाज़त न देने पुलिस के फैसले पर सख्त तनकीद की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत तेलंगाना के 8वें निज़ाम का रोल अदा कर रहे हैं और पुराना शहर मिनी पाकिस्तान बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है तो पुराने शहर में किस तरह पाबंदी लगाई जा सकती है। नमस्कार मित्रों, हमारे भारत देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली है और कल पूरे भारत देश में बहुत ही जोश से लोगों ने झंडा वंदन किया, भारत देश के तिरंगे को प्रणाम किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, भारत देश एक तरफ तो तेलंगाना दूसरी तरफ। यहां पर जो हमारे 8वें निजाम है KCR जी, जो MIM के गुलाम है, कल ओल्ड सिटी में पुराने शहर में असदुद्दीन ओवैसी उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में झंडा वंदन के समय पर एक तिरंगा यात्रा वहां के कार्यकर्ता निकालते हैं। उस तिरंगा यात्रा को रोकी गई। यह कहा गया कि आप चार मीनार के उस पार नहीं जा सकते। पुलिस वाले कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करे, जेल में यानी पुलिस स्टेशन में रखा गया कार्यकर्ताओं को। तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, पुलिस से पूछना चाहता हूं मैं, क्या यह पुराना शहर भारत देश का अंग नहीं है? क्या हमारा तेलंगाना में क्या ये ओल्ड सिटी नहीं आता है? क्या ये पुराना शहर पाकिस्तान में आता है? या पुराने शहर में देशभक्तों की संख्या कम और आतंकवादियों की संख्या क्या ज्यादा है? मैं पूछना चाहता हूं। भारत देश को आजादी मिली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने युद्ध किया, तब जाकर भारत देश को आजादी मिली। और कई ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जो तिरंगा फहराकर भारत देश के तिरंगे को प्रणाम करें। लेकिन तेलंगाना में तेलंगाना मुख्यमंत्री जो 8वें निजाम का एक रूप ले लिए,
और ओल्ड सिटी में तिरंगा यात्रा नहीं निकालना है, कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवाए। तो ये आखिर क्या हो रहा है तेलंगाना में, मैं पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी एक बात ध्यान रख लीजिए, ये भारत देश को आजाद कराने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और इतने शुभ अवसर पर आपने तिरंगा यात्रा रुकवा कर अच्छा नहीं किया। इसका सबक आपको तेलंगाना जनता आने वाले भविष्य में आपको सिखाएगी, ये बात आप ध्यान रख लेना। सफाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता खातून होमगार्ड ने खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक उसकी लाश बोराबंडे में उसके घर में पाई गई। खुदकशी की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। पुलिस संजीव रेड्डी नगर ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासत भर के खानगी दवाखाने आज से आरोग्यश्री के मरीजों का इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। बताया जाता है हुकूमत गुज़श्ता 6 माह से इन दवाखानों को अदाशुद्दी रकम मंजूर नहीं करी और इंतजामिया की तरफ से बार बार तवज्जो देने के बावजूद मुनासिब इक़दाम न करने पर खानगी दवाखानों ने यह फैसला किया है। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी पहली बरसी के मौके पर ज़बरदस्त खिराज क़िदत अदा किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सदर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कारगुज़ार सदर PK नड्डा, मरकजी वज़रा उन काबिल ज़िक्र लोगों में शामिल थे जिन्होंने वाजपेयी की यादगार पर फूल चढ़ाए। वाजपेयी का गुज़श्ता साल 93 बरस की उम्र में देहांत हो गया था। वाजपेयी की मोहबली बेटी नमिता कौल भट्टाचार्य और नवासी नहारिका भी इस मौके पर मौजूद थी। वाजपेयी ने 1998 से 2004 तक NDA हुकूमत की क़यादत की थी। वो बीजेपी के पहले वज़ीर आज़म थे। वो 1986 और 1998 में भी मुख्तसर मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म रह चुके हैं। हरियाणा में आने वाले असेंबली चुनाव के पेश नज़र मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज से बीजेपी की मुहिम का अमलन आगाज कर दिया। झिंड में एक जबरदस्त रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। कांग्रेस ने 70 बरस में भी ये काम नहीं कर पाई क्योंकि वो वोट बैंक की सियासत पर यकीन रखती है। अमित शाह ने कहा कि हर काम के लिए जुर्रत, हौसले और अज़म की जरूरत है और ये चीजें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर का दस्तूर और हमारा दस्तूर एक हो गया है। रियासतों में कोई भी भेदभाव नहीं है। उन्होंने हरियाणा की 71 हुकूमत की सितारिश की और बताया कि बीजेपी ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान रियासत में करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंक दिया है। पूरा देश एक अखंड भारत बने, एक रस भारत बने और इसमें धारा 370 विघ्न था। धारा 370 देश के मुकुटमणि कश्मीर को कहीं न कहीं भारत के साथ जुड़ते हुए रोकने का एहसास। हम तो उस वक्त भी मानते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मां भारती का मुकुटमणि, मगर धारा 370 कहीं न कहीं एक संदेश लेकर जाती थी, अभी भी कुछ अधूरा है। और 70 साल तक, 72 साल तक कांग्रेस की सरकारें जो वोट बैंक की लालच में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 75 दिन के अंदर पूरा कर धारा 370 को समाप्त कर। 370 और 35 से हटना भारत की एकता और अखंडता के लिए
एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। अब कोई विघ्न नहीं रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर कच्छ तक आज मां भारती आनंदित है कि मोदी जी ने धारा 370 और 35 को हटाया। और मैं आज जिनकी रैली से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए, लेह और लद्दाख के विकास के लिए जो कोई भी रोड़ा था वो हट गया है। और मोदी जी के नेतृत्व में लेह, लद्दाख, जम्मू, कश्मीर ये पूरा क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़ेगा, आतंकवाद से मुक्त होगा। मित्रों, धारा 370 हटाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है और वो काम वो ही कर सकता है जिनके मन में वोट बैंक की लालच नहीं। वो काम वो ही कर सकता है जिसके मन में स्पष्टता हो। और मुझे गर्व है मेरे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी वोट बैंक की लालच में नहीं पड़े। उन्होंने हमेशा फैसले मां भारती के अच्छे के लिए, देश के अच्छे के लिए लिए। और आज 75 दिन के अंदर ही मोदी जी के इस पराक्रम के कारण 370 इतिहास का हिस्सा बन पड़ी है, 35 से इतिहास का हिस्सा बन पड़ी है। मित्रों, ये इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है। कई सालों तक सरकारें चले तो भी कोई सोच नहीं सकता था। वो मोदी जी ने 300 पार करते ही 370 वोट से 370 को हटाने का काम नरेंद्र मोदी। अभी लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा कर दी। कारगिल के युद्ध के समय से सेकटकर टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की। सरकारें आई गई मगर फैसला नहीं कर पाई कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं को एकीकृत करने के लिए, तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए युद्ध के समय पर तीनों सेनाएं एक अंग बनकर दुश्मन के दांत खट्टे करे, इसलिए ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत थी। मगर बाकी सरकारें नहीं कर पाई। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी कि इस देश को जल्द ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलेगा। मैं मानता हूं इससे हमारी रक्षा क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगी। थल सेना, नभ सेना और जल सेना अलग अलग काम करते हैं तो उसकी अलग अलग शक्ति तो होती है, मगर एक ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में तीनों सेनाएं एक अंग बनकर काम करेगी। ये दुश्मन के लिए ब्रज से कम नहीं होगी। ब्रज का आघात सहन करने की किसी दुश्मन में ताकत नहीं होगी। मित्रों, ये 75 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के हर किसान को, गत टर्म के अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए करा था। अब छोटे, मझले, बड़े सभी किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। हमारे देश के छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, रिटेल ट्रेडर्स, कभी उनके लिए कोई सरकारों ने नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी सरकार ने यही 75 दिन के अंदर उनकी पेंशन योजना को मंजूरी देकर किसान और व्यापारी, छोटा व्यापारी दोनों के बुढ़ापे की चिंता करने का काम किया है। सरकार के शपथ के साथ ही जल मंत्रालय का गठन किया। पानी पीने से लेकर किसान के खेत तक सब जगह पानी की हम जरूरियात महसूस करते हैं। कई हिस्सों में ज्यादा पानी है, कई हिस्सों में पानी की कमी है।
ये जल मंत्रालय सभी प्रकार के पानी के मैनेजमेंट का चिंता करेगा। उन नदियों को जोड़ने का भी काम करेगा। वो किसानों को माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में भी ले जाएगा। वो बारिश के पानी को रोकने का भी काम करेगा। वो पानी कम खर्च करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का भी काम करेगा। वो स्कूलों के अंदर स्वच्छ पानी मिले, हर घर के अंदर नल से पानी मिले 5 साल के अंदर, इसकी भी चिंता ये जल शक्ति मंत्रालय कराने वाला है। और ग्रामीण भारत के अंदर 25 लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में करने का फैसला ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मछली पालन के लिए बहुत बड़े फैसले लेकर एक अलग विभाग गठित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। हरियाणा के लिए भी बहुत कुछ किया है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को साधुवाद देने के लिए आया हूं, बधाई देने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हरियाणा जमीनों के व्यापार के लिए जाना जाता था, जो हरियाणा की सरकारें बिल्डरों के हाथ की कठपुतलियां बनी थी, जो हरियाणा की सरकार में नौकरी एक व्यवसाय बन गया था, लेन देन का पैसा बन गया था, मनोहर लाल खट्टर ने एक ही टर्म के अंदर हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को भूतकाल बनाने का काम कर दिया। मनोहर लाल जी, हम तो आपको कब से जानते थे, आप कुशल संगठक थे, पार्टी के अंदर संगठन बनाने वाले व्यक्ति की आपकी छवि थी, मगर आपको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। आपने भ्रष्टाचार विहीन शासन कैसा हो सकता है वो दुनिया को दिखाकर हरियाणा का नाम पूरे भारत के अंदर गौरव के साथ लिया जाए, ऐसा करने का काम किया है। हरियाणा जो जातिवाद से ग्रसित था, एक आता था तो एक जाति की बात करता था, दूसरा आता था तो जातियों के समूह की बात करता था। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल मुख्यमंत्री ऐसे आए, सब लाल जाने के बाद हमारा लाल आया और ऐसा आया कि इसने जातिवाद को समाप्त करने का। नौकरियां जाति देखकर नहीं दी जाती थी, विकास जाति देखकर नहीं किया जाता। हर गांव के अंदर विकास पहुंचे, हर योग्य व्यक्ति को नौकरी मिले, जाति के बगैर, भ्रष्टाचार के बगैर। आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को घर में अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम मनोहर लाल खट्टर ने। एक ट्रांसफर इंडस्ट्री चलती थी, ट्रांसफर करने के लिए लेन देन होते थे, कंप्यूटर के आधार पर, योग्यता के आधार पर ट्रांसफर कराकर मनोहर लाल जी ने हरियाणा के सभी लोगों को एक राहत का संदेश दिया। मुझे याद है मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 साल में आया था, सारे विधायक और पदाधिकारियों ने मुझे पकड़ा था कि हमारे कहने से ट्रांसफर नहीं होते। मैंने कहा था कि मनोहर लाल जी आप हौसला रखिए, जो लायक है उसका ट्रांसफर होने चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता अपने परिवार की बात करते हैं, भाजपा ने पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझना चाहिए और मनोहर लाल जी ने इसी तरह से काम किया है। केरोसिन मुक्त राज्य, मैं गुजरात से आता हूं, आज भी पूरा गुजरात केरोसिन मुक्त राज्य नहीं हुआ है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा केरोसिन मुक्त राज्य बन चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका और एडमिनिस्ट्रेशन के हर मायने में बहुत अच्छे काम हुए। महिलाओं के पुलिस थाने, जब खट्टर सरकार बनी 2 थे, आज 2 से बढ़कर 31 महिलाओं के पुलिस थाने बने हैं। महिलाओं के लिए बस की सेवाएं एक भी नहीं थी, आज 181 रूट सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों के लिए चालू करने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंग अनुपात 871 पर था,
देश में सबसे नीचे था। 5 साल के अंदर लिंग अनुपात 871 से बढ़कर 918 बने हैं। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने हिंदुस्तान की तामीर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के रोल का तस्करा करते हुए कहा कि वो एक मकबूल आम लीडर और रोल मॉडल थे। एक ट्वीट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि अटल जी ने मुल्क की हुक्मरानी में टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब लाया था। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मगरबी बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में रविंद्रनाथ टैगोर की रिहायशगाह शामली को कौम के नाम मानून कर दिया। हुकूमत ने अपने खर्चे से इस घर की तजरीनों की है। नायब सदर जमहूरिया ने बताया कि अपने दौरे शांति निकेतन के मौके पर महात्मा गांधी ने भी मट्टी के इस घर में क़याम किया था। वेंकैया नायडू ने कौमी विरसे की हामिल इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि जहां कहीं भी वो खस्ता हालत में हो उनकी तज़ीन की जाए। पश्चिम बंगाल माननीय गवर्नर श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय पश्चिम बंगाल मत्स्य मंत्री श्री चंद्रनाथ सिन्हा जी, विश्व भारतीयर उपाचार्य अध्यापक विद्युत चक्रवर्ती जी, रविंद्र बनेवर परिचारक अध्यापक अमलपाल जी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री स्वपन दास गुप्ता और श्री प्रदीप भट्टाचार्य and the local member of parliament Sri Asit Mal from this constituency, भाइयों और बहनों, तुम्हारा सबाई के हमारा शुभेच्छा। आम्ही गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकूरेर स्मृती बीजडित शांतिनिकेतनेर ऐतिह्यबाही येई भवन सकलेर उद्देश्य उत्सर्ग एवं उद्बोधन करे खूब आनंदित। I really feel happy to be amidst you all today to inaugurate or rededicate to the nation Shamali, the heritage house of Sri Rabindranath Tagore. I feel humbled, honored that I have been asked to come here and to rededicate that historical place where Sri Rabindranath Tagore ji has lived and also had extensive consultations with Mahatma Gandhi. Shamoli is an experimental mud house built at Santiniketan in 1935. I am glad to know that the house has been recently renovated by Archaeological Survey of India as a deposit work. I am told that the historical house is a property of Vishwa Bharati at present. Rabindranath Tagore ji visited Santiniketan for the first time at the age of 12 and stayed at the house built by his father, Maharshi Devendranath Tagore ji, known as Santiniketan Griha. Santiniketan gets its name from this house, which stands even today as an example of splendor of colonial architecture. Rabindranath, out of a traumatic and claustrophobic childhood experience of his own education at school within the boundaries of 4 walls, set up a school for children at Santiniketan in 1901. He then built 5 new houses at the northern corner of the Santiniketan ashram, which is now known as Uttarayana, and named them Konarka, Udayan, Shamali, Punascha and Udichi. History says that Sri Rabindranath Tagore stayed in these houses at various points of time and took special interest in the planning of the houses according to his requirements.
I am told that Sri Rabindranath Tagore ji was dissatisfied with the concrete structures and desired to have a new house made of mud as his last abode, and as a result, Shamali was built, and that the roof of Shamali is also made of mud. Brothers and sisters, in fact, all our ancestral houses were all made out of mud. They were more comfortable. They were more cool also, because they are connected directly with the nature. He hoped that Shamali would encourage poverty-stricken families of rural Bengal to have earthen roofs instead of thatched roofs prone to be destroyed in fire. Large and empty earthen vessels were intentionally placed inside the thick mud walls and roof of the rooms of Shamali for the purpose of introducing a natural cooling system. Rabindranath ji immortalized this house by publishing a book of poems entitled Shamali in 1936. I am happy to learn that this house was designed by Surendranath Kar, built by Santal artisans under the supervision of Gaur Mondal, and subsequently decorated by Nandalal Bose and Ramakinkar Bais in association with the students of Kala Bhavana of Visva Bharati. मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान पहले न्यूक्लियर असला इस्तेमाल न करने के अपने वादे से पलट भी सकता है। पोखरान में आज साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पता नहीं आने वाले दिन कैसे हों और क्या करना पड़ेगा। मुस्तकबिल में जैसे भी हालात होंगे उस पर हम देखेंगे और अमल करेंगे। क़ब्ल उन्होंने जैसलमेर में इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स के मुकाबलों की इख्तितामी तकरीर से खिताब किया। हिंदुस्तानी फौज ने इन मुकाबलों में 5वां मकाम हासिल किया है। इन मुकाबलों में रूस, चीन के अलावा वस्ती एशिया के ममालिक ने हिस्सा लिया। मुझे यकीन है कंपटीशन के दौरान सभी प्रतिभागियों को एक दूसरे से सीखने, अपने सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। सेंट्रल एशिया के सभी देशों जैसे आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, जिसमें व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी शामिल हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हमारा और आपका साथ और अधिक बढ़ेगा। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पहुंचकर साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली की मिजाज पुरसी की, जो आईसीयू में शरीक हैं। अरुण जेटली को 9 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर एम्स में भर्ती करवा दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर एम वेंकैया नायडू, मरकजी वज़ीर अमित शाह, राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन ने भी गुज़िश्ता दिनों दवाखाने पहुंचकर अरुण जेटली की मिजाज पुरसी की थी। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पहली बरसी के मौके पर ज़बरदस्त श्रद्धांजलि पेश की। ममता बनर्जी ने जो एनडीए की ज़ेर क़यादत हुकूमत में वज़ीर रेलवे रह चुकी हैं, अवाम पर जोर दिया कि वाजपेयी के उसूलों, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत को जहन में रखें। उन्होंने बताया कि वाजपेयी ने कहा था कि बंदूकों से मसला हल नहीं किया जा सकता और आज की हुकूमत को उनसे दर्स हासिल करना चाहिए। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर वीबी चंद्रशेखर की खुदकुशी के सबब मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक भारी खर्चों के सबब चंद्रशेखर ने कल चेन्नई में अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उनके पसमानदा खान में एक बेवा के अलावा 2 लड़कियां हैं। चंद्रशेखर ने 1988 और 1998 में 7 वनडे मैचेस खेले थे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने चंद्रशेखर की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।